हेलो एवरीवन, आप लोगों का स्वागत करता हूं प्रतियोगिता दर्पण 2024 जनवरी माह के करंट अफेयर्स के साथ। इसका टोटल 4 वीडियो आएगा 4 वीक में। जनवरी 2024 का जो पीडी है जिसको प्रतियोगिता दर्पण बोलते हैं उसको हम सब 4 पार्ट में पढ़ेंगे। ये इसका पहला वीडियो है यानी सेट नंबर 1 है, लेकिन करंट अफेयर्स का ये पार्ट 2 है। ऑलरेडी पार्ट 1 जो है मैं अपलोड कर चुका हूँ, जो कि आप देख सकते हैं 1 से 70 क्वेश्चन तक मैं ऑलरेडी अपलोड कर चुका हूं और पहले बता चुका हूं आप सबको करंट अफेयर्स के बारे में कि मैं कैसे करंट अफेयर्स पढ़ाऊंगा। ठीक है, इसमें हम सब डिस्कस करेंगे जनवरी 2024 के प्रतियोगिता दर्पण के 30 अति महत्वपूर्ण प्रश्न, और टोटल ये वीडियो 4 पार्ट में आएगा, चारों वीक में आएगा। और हम सब प्रत्येक मंथ का जो पीडीएफ है उसको करेंगे, वो भी मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन में, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में, ताकि आपको ऑप्शन भी समझने में आसानी हो, प्लस उससे रिलेटेड जो भी क्वेश्चन बनते हैं, जो भी इंपॉर्टेंट तथ्य होंगे वो नीचे लिखा मिलेगा आपको, तो उससे आपको काफी हद तक हेल्प मिलेगा। चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं। इसका पीडीएफ पाना है तो टेलीग्राम चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, जाकर ज्वाइन कर सकते हैं वहां से, और फ्री ऑफ कॉस्ट पीडीएफ पा सकते हैं। 71 नंबर क्वेश्चन से शुरू करेंगे, 1 से 70 क्वेश्चन तक सेट 1 के पार्ट 1 में ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। सेट 1 का पार्ट 2 71 से 100 नंबर होगा, जिसमें जनवरी 2024 के प्रतियोगिता दर्पण का डिस्कशन होगा। और सेट 1 का पार्ट 3 जिसमें 70 बीपीएससी पर आधारित करंट अफेयर्स के प्रश्न होंगे, जो कि नेक्स्ट सेट में आएंगे। ठीक है, चलिए शुरुआत करते हैं आप 71 नंबर क्वेश्चन से। क्वेश्चन नंबर 71, किस संस्था ने वर्ष 2024 को अंतर्राष्ट्रीय कैमिलिड्स वर्ष घोषित किया है? आपके ऑप्शन है फर्स्ट नंबर यूएनडीपी यानी यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम, दूसरा है आसियान, तीसरा है सार्स और चौथा है संयुक्त राष्ट्र संघ। तो 71 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4 संयुक्त राष्ट्र संघ। ये टेस्ट का वीडियो नहीं है इसलिए मैं आंसर जल्दी बता दूंगा आपको। कैमिलिड्स का मतलब होता है ऊंट के बच्चों से है। कैमिलिड्स पृथ्वी के सबसे प्रतिकूल पारिस्थितिकी तंत्र में रहने वाले लाखों गरीब परिवारों के लिए महत्वपूर्ण आजीविका है। यानी बहुत ज्यादा जहाँ पे वर्स्ट सिचुएशन रहता है, जैसे रेगिस्तान में, वहां पे कौन काम देगा? ऊंट ही काम देता है। उसके मिल्क को आजीविका में शामिल किया जाता है। तो इस कारण से यूनाइटेड नेशन ने क्या किया है, इस बार यानी संयुक्त राष्ट्र संघ द्वारा 2024 को अंतर्राष्ट्रीय कैमिलिड्स वर्ष घोषित किया है। तो ये 71 नंबर क्वेश्चन है। प्रश्न संख्या 72, WCDM यानी वर्ल्ड कांग्रेस ऑन डिजास्टर मैनेजमेंट का छठा सम्मेलन 28 से 1 दिसंबर 2023 के बीच कहाँ हुआ? आपके ऑप्शन है फर्स्ट नंबर इंदौर मध्य प्रदेश, दूसरा है भोपाल मध्य प्रदेश, तीसरा है देहरादून उत्तराखंड और चौथा है पटना बिहार। तो 72 का सही आंसर हो जाएगा तीसरा नंबर देहरादून उत्तराखंड। चलिए, ये सम्मेलन एक्चुअल में होता क्यों है? तो आपदा प्रबंधन पर शिक्षाविदों, शोधकर्ताओं, नीति निर्माताओं व अन्य विशेषज्ञों के लिए यह वार्षिक सम्मेलन होता है। ठीक है, मेनली इसमें डिजास्टर से संबंधित चर्चा की जाती है। क्वेश्चन नंबर 73 बहुत ही महत्वपूर्ण है। राष्ट्रपति श्रीमती द्रौपदी मुर्मू ने 6 नवंबर 2023 को किनको देश का नया मुख्य सूचना आयुक्त नियुक्त किया है? आपके ऑप्शन है फर्स्ट नंबर आलोक शर्मा, दूसरा है हीरालाल सामरिया, तीसरा है जयदेव कनन और चौथा है रश्मि शुक्ला। तो 73 का सही आंसर हो जाएगा दूसरा नंबर हीरालाल सामरिया। इन्होंने श्री यशवर्धन सिन्हा जो 3 अक्टूबर 2023 को रिटायर हुए, उनका स्थान लिया। यह देश के 12वें मुख्य सूचना आयुक्त बने हैं और पहले दलित मुख्य सूचना आयुक्त बने हैं। तो ये महत्वपूर्ण क्वेश्चन बनता है कि हीरालाल सामरिया जो बने हैं मुख्य सूचना आयुक्त, ये पहले दलित मुख्य सूचना आयुक्त बने हैं। तो ऐसा प्रश्न आ सकता है। केंद्रीय सूचना आयोग का गठन आरटीआई एक्ट के तहत 2005 में हुआ था। इसका कार्यकाल मेनली 3 वर्ष का होता है और अधिकतम 65 वर्ष की आयु तक आप इस पद पर बने रहते हैं। अगर 65 प्लस हो जाएगा तो आप खुद ब खुद रिटायर हो जाएंगे। ठीक है, तो ये कुछ था, और कुछ ये सब फैक्ट्स याद रखा कीजिए। जैसे आरटीआई एक्ट के तहत 2005 के तहत केंद्रीय सूचना आयोग का गठन किया गया था। ये सब कभी कभी आपका जीके जीएस जैसे प्रश्न में आ सकता है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 74, वर्ष 2023 की 72वीं मिस यूनिवर्स प्रतियोगिता अल सल्वाडोर एक कंट्री का नाम है, में नवंबर 2023 में संपूर्ण हुआ। इस वर्ष के विजेता कौन बनी है? आपके ऑप्शन है फर्स्ट नंबर सैस्त्री पैलेसियोस, ये निकारागुआ की है, दूसरा एंटोनियो पोर्सिल्ड, ये थाईलैंड की है, तीसरा है मोरिया विल्सन, ये ऑस्ट्रेलिया की है, चौथा है हरनाथ संधू, ये भारत। तो 74 का सही आंसर हो जाएगा पहला नंबर आपका सैस्त्री पैलेसियोस, ये निकारागुआ की है, यही बनी है इस बार वर्ष 2023 की मिस यूनिवर्स। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 75, वित्त मंत्री श्रीमती निर्मला सीतारमन ने अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष के आंकड़े के हवाले से कब तक भारत को तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बनते हुए देख सकते हैं? आपके ऑप्शन है फर्स्ट नंबर 2028, दूसरा है 2027, तीसरा है 2030 और चौथा है 2032।
तो 75 का सही आंसर हो जाएगा दूसरा नंबर 2027। वर्तमान में भारत विश्व की 5वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था है, यानी 5वें नंबर पे हम सब इकोनॉमी में आते हैं। आईएमएफ का मुख्यालय वॉशिंगटन डीसी में है, यानी अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष इसको बोलते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है 76। अर्जेंटीना के वर्तमान राष्ट्रपति कौन है? आपके ऑप्शन है फर्स्ट नंबर सर्जियो मासा, दूसरा है अल्बर्टो फर्नांडिस, तीसरा है जेवियर मिलई और चौथा है डेविड कैमरून। तो 76 का सही आंसर हो जाएगा तीसरा नंबर जेवियर मिलई, यही जीते हैं इस बार। जेवियर मिलई ही वर्तमान राष्ट्रपति हैं अर्जेंटीना के और इन्होंने सर्जियो मासा को हराया था। वर्तमान राष्ट्रपति लिबर्टी एडवांसेज पार्टी से हैं। ये पार्टी का नाम आप जरूर याद रखा कीजिए, पूछता है एग्जाम में। अर्जेंटीना की राजधानी ब्यूनस आयर्स है और यहाँ करेंसी पैसो चलती है। ठीक है, 76 का यही आंसर हो जाता है जेवियर मिलई। नंबर 77। हाल ही में ब्रिटेन के विदेश मंत्री कौन बने हैं? ब्रिटेन के प्रधानमंत्री तो ऋषि सुनक हैं, लेकिन विदेश मंत्री अभी नियुक्त हुए हैं। तो आपके ऑप्शन है फर्स्ट नंबर थेरेसा मे, दूसरा है बोरिस जॉनसन, तीसरा है सुएला ब्रेवरमैन, चौथा है डेविड कैमरून। तो 77 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4 डेविड कैमरून। डेविड कैमरून ब्रिटेन के पूर्व प्रधानमंत्री हैं। यह वर्ष 2010 से 2016 के दौरान प्रधानमंत्री रहे थे। पीएम मोदी का जोरदार स्वागत किया था, मुझे याद है 2016 या 2015 चल रहा था ईयर। यह कंजर्वेटिव पार्टी के हैं और इन्होंने सुएला ब्रेवरमैन का स्थान लिया। ठीक है, और सुएला ब्रेवरमैन जो है ये भारतीय मूल की विदेश मंत्री बनी थी, लेकिन इनको अब हटा दिया गया है और डेविड कैमरून अभी ब्रिटेन के विदेश मंत्री नियुक्त हुए हैं। 28 नंबर बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। 1 नवंबर 2023 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और बांग्लादेश की प्रधानमंत्री शेख हसीना ने पूर्वोत्तर भारत व बांग्लादेश के बीच पहला रेल लिंक जो अगरतला त्रिपुरा से बांग्लादेश के कहाँ स्थित है, यानी कहाँ चलेगी? आपका ऑप्शन है फर्स्ट नंबर ढाका बांग्लादेश, दूसरा है आखाउरा बांग्लादेश, तीसरा है चटगांव बांग्लादेश और चौथा है बारिसाल बांग्लादेश। तो 78 का सही आंसर हो जाएगा दूसरा नंबर आखाउरा बांग्लादेश। यह पूर्वोत्तर भारत की पहली है रेल परियोजना। पश्चिमी त्रिपुरा में निशिंतपुर इस मार्ग पर इंटरनेशनल इमिग्रेशन सेंटर के रूप में कार्य करेगा, यानी आपको बांग्लादेश जाना है तो इमिग्रेशन जो होगा वो कहाँ होगा? त्रिपुरा में, निशिंतपुर में। ठीक है, यहाँ 2 अन्य परियोजनाओं का भी उद्घाटन किया गया, आइए देख लेते हैं। तो पहला था 65 किलोमीटर लंबी खुल्ला मोंगला पोर्ट रेल लाइन और एक और चीज की यहाँ पे उद्घाटन की गई। दूसरा नंबर बांग्लादेश के रामपाल में मैत्री सुपर थर्मल पावर प्लांट के यूनिट 2 शामिल है, यानी 3 चीज का उद्घाटन किया गया। पहला क्या क्या किया गया? तो पूर्वोत्तर भारत व बांग्लादेश के बीच जो अगरतला त्रिपुरा से आखाउरा बांग्लादेश के बीच रेल लाइन चलेगी। दूसरा क्या? 65 किलोमीटर लंबी खुल्ला मोंगला पोर्ट रेल लाइन और तीसरा बांग्लादेश के रामपाल में मैत्री सुपर थर्मल पावर प्लांट का यूनिट 2। ये तीनों का उद्घाटन कब किया गया? 1 नवंबर 2023 और ये वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से हुआ था। क्वेश्चन नंबर 79, 79 नंबर क्वेश्चन है। 23 नवंबर 2023 को हाल ही में किस देश ने स्थायी रूप से अपने दूतावास को भारत में बंद कर दिया? आपके ऑप्शन है फर्स्ट नंबर मालदीव, दूसरा है श्रीलंका, तीसरा है बांग्लादेश और चौथा है अफगानिस्तान। तो 79 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4 अफगानिस्तान। अफगानिस्तान की राजधानी है काबुल और यहाँ की मुद्रा का नाम है अफगान अफगानी। ठीक है, प्रश्न संख्या 80 की ओर बढ़ते हैं हम सब। क्वेश्चन नंबर 80 है। हाल ही में सर्वोच्च न्यायालय में प्रथम महिला न्यायाधीश रही न्यायमूर्ति फातिमा बीबी का निधन कोल्लम में किस दिन हुआ? आपका ऑप्शन है फर्स्ट नंबर 22 नवंबर 2023, दूसरा है 21 नवंबर 2023, तीसरा है 23 नवंबर 2023 और चौथा है 30 नवंबर 2023। तो 80 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर तीसरा 23 नवंबर 2023। ये 1989 में सर्वोच्च न्यायालय में न्यायाधीश नियुक्त हुई थी। 1993 से 1997 के दौरान राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग की सदस्य भी रही थी और 1997 से 2001 के दौरान ये राज्यपाल भी रही थी तमिलनाडु की। ठीक है, तो ये भी आप याद रखेंगे, अगर कथन में पूछ लेगा बीपीएससी जैसे एग्जाम में तो आप बताने में एबल रहें, सक्षम रहें। ठीक है, सेशन अच्छी लग रही है तो सब्सक्राइब कर लेंगे चैनल को। 81 है। हाल ही में भारत के 2 क्रिकेटर डायना एडुलॉजी और वीरेंद्र सहवाग को आईसीसी हॉल ऑफ फेम में शामिल किया गया है। अब भारत के कितने खिलाड़ी को आईसीसी हॉल ऑफ फेम में शामिल कर लिया गया है? आपके ऑप्शन है फर्स्ट नंबर 12, दूसरा है 13, तीसरा है 8 और चौथा है 9। तो 81 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4 9। आईसीसी हॉल ऑफ फेम में शामिल होने वाले पहले भारतीय क्रिकेटर सुनील गावस्कर व बिशन सिंह बेदी थे। वर्ष 2023 में श्रीलंका के अरविंद डी सिल्वा को भी आईसीसी हॉल ऑफ फेम में शामिल किया गया है, तो ये भी याद रखेंगे आप सब। आईसीसी हॉल ऑफ फेम में शामिल होने वाले क्रिकेटरों की संख्या अब 112 हो गई है।
डायना अडुलजी भारत की पहली महिला क्रिकेटर आईसीसी हॉल ऑफ फेम में शामिल हो गई है। तो ये बहुत ही महत्वपूर्ण तथ्य बनता है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। चलिए प्रश्न संख्या 82 की ओर अग्रसर होते हैं हम सब। हाल ही में किसने सचिन तेंदुलकर के एक दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में 49 शतक का रिकॉर्ड तोड़ दिया? आपके ऑप्शन है फर्स्ट नंबर रोहित शर्मा, दूसरा है विराट कोहली, तीसरा है स्टीव स्मिथ और चौथा है केन विलियमसन। तो 82 का सही आंसर हो जाएगा दूसरा नंबर, हमारे किंग कोहली यानी विराट कोहली। इन्होंने यह आंकड़ा 291 मैच की 279 पारी में हासिल किया। 15 नवंबर 2023 को मुंबई के वानखेड़े स्टेडियम में आईसीसी विश्व कप 2023 में न्यूजीलैंड के खिलाफ सेमीफाइनल में यह शतक बनाकर उन्होंने इतिहास रचा। यानी अब वनडे क्रिकेट में सबसे ज्यादा शतक विराट कोहली के नाम पर है। चलिए प्रश्न संख्या 83 की ओर अग्रसर होते हैं। 83 नंबर, पुरुष टेनिस खिलाड़ी की वरीयता में 8वीं बार रिकॉर्ड रूप से प्रथम स्थान पर कौन रहे? आपके ऑप्शन है फर्स्ट नंबर राफेल नडाल, दूसरा है कार्लोस अल्काराज, तीसरा है आंद्रे रूबलेव और चौथा है नोवाक जोकोविच। तो 83 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4 नोवाक जोकोविच, और ये सर्बिया के खिलाड़ी हैं। महिला टेनिस खिलाड़ी की वरीयता एकल रैंकिंग में यानी रैंक 1 पे अभी कौन है वर्तमान में 2023 में? ईगा स्वेतेक, और ये पोलैंड की खिलाड़ी हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 84। हाल ही में किस देश ने 47 वर्ष के बाद टेनिस का डेविस कप अपने नाम किया? नवंबर 2023 में यह टूर्नामेंट स्पेन में मलागा में हुआ था। आपके ऑप्शन है फर्स्ट नंबर स्पेन, दूसरा है इटली, तीसरा है ब्राजील और चौथा है अमेरिका। तो 84 का सही आंसर हो जाएगा दूसरा नंबर इटली। उप विजेता ऑस्ट्रेलिया रहा। डेविस कप सर्वाधिक 32 बार अमेरिका द्वारा जीता गया है। ये सारे फैक्ट्स भी बहुत काम के हैं, तो जो फैक्ट्स आपके एग्जाम के काम के होंगे वो मैं प्रतियोगिता दर्पण से निकालकर आपके समक्ष रख दूंगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 85 85 नंबर, किस संस्था द्वारा वर्ष 2024 की एशिया प्रशांत मानव विकास रिपोर्ट नवंबर 2023 में जारी हुई, जिसका शीर्षक मेकिंग आवर फ्यूचर न्यू डायरेक्शन फॉर ह्यूमन डेवलपमेंट इन एशिया एंड द पैसिफिक है? आपके ऑप्शन है फर्स्ट नंबर संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम, जिसको यूएनडीपी बोलते हैं, दूसरा है अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष, तीसरा है विश्व बैंक और चौथा इनमें से कोई नहीं। तो 85 का सही आंसर हो जाएगा आपका पहला नंबर संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम यानी यूएनडीपी। यूएनडीपी ने मानव विकास रिपोर्ट पहली बार 1990 ईस्वी में प्रस्तुत किया था। इस बार जो रिपोर्ट आया है इसके अनुसार एक तथ्य याद रखेंगे आप सब। इस रिपोर्ट के अनुसार 2015-16 व 2019-21 के दौरान देश में बहुआयामी निर्धनता 25% से घटकर कितना हो गया है? 15% रह गया है। ठीक है, ये सारे फैक्ट्स आप याद रखें। चलिए क्वेश्चन नंबर 86 86 नंबर प्रश्न है, भारत का 54वां अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव 20 से 28 नवंबर 2023 को कहां संपन्न हुआ? आपके ऑप्शन है फर्स्ट नंबर महाराष्ट्र, दूसरा है उत्तर प्रदेश, तीसरा है गोवा और चौथा है कर्नाटक। तो 86 का आंसर हो जाएगा तीसरा नंबर गोवा। महोत्सव का उद्घाटन फिल्म था कैचिंग डस्ट, इसके निर्देशक थे स्टुअर्ट गेट, और महोत्सव की समापन फिल्म थी द फेवरेट, जिसके निर्देशक थे रॉबर्ट कोलोंडनी। ये उतना नहीं पूछेगा, बस ये याद रखिए कि 54वां अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव गोवा में हुआ था। ठीक है, चलिए प्रश्न संख्या 87, भारत का 54वां अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव जो गोवा में संपन्न हुआ, इसमें भारतीय सिनेमा में योगदान के लिए विशेष सम्मान किस अभिनेत्री को दिया गया? आपके ऑप्शन है फर्स्ट नंबर अमीषा पटेल, दूसरा है माधुरी दीक्षित, तीसरा है करिश्मा कपूर और चौथा है करीना कपूर। तो 87 का सही आंसर हो जाएगा दूसरा नंबर माधुरी दीक्षित। तो गोवा फिल्म फेस्टिवल यानी अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव जो हुआ, इसमें कुछ कुछ और तथ्य जान लेते हैं हम सब। सर्वश्रेष्ठ फिल्म को मिलता है स्वर्ण मयूर, और पिक्चर जो इस बार मिला है उसका नाम है एंडलेस बॉर्डर्स। ईरानी निर्देशक हैं, मतलब इसके जो निर्देशक हैं डायरेक्टर हैं उनका नाम है अब्बास अमीनी और ये ईरान के हैं। सर्वश्रेष्ठ अभिनेता रजत मयूर इनको मिलता है, ये ईरान के ही अभिनेता है, इनका नाम है पूरिया रहीमी सेम और फिल्म एंडलेस बॉर्डर। सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री जो जिनको अवार्ड मिला है ये फ्रांस की हैं, इनका नाम मेलालिन थेरी है और इन्हें फिल्म पार्टी ऑफ फूल्स के लिए दिया गया है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 88 88वां प्रश्न, 15 नवंबर 2023 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा जनजातीय गौरव दिवस के अवसर पर प्रधानमंत्री जनजाति आदिवासी न्याय महाअभियान, जिसमें विशेष रूप से कमजोर जनजाति समूह की सामाजिक आर्थिक स्थिति को सुधार के लिए किया जाएगा, इसकी शुरुआत कहां से हुई? आपके ऑप्शन है फर्स्ट नंबर रांची झारखंड, दूसरा है बोकारो झारखंड, तीसरा है खूंटी झारखंड और चौथा है इंदौर मध्य प्रदेश। तो 88 का सही आंसर हो जाएगा तीसरा नंबर खूंटी झारखंड। 2023-24 के बजट में कुल 24,104 करोड़ का प्रावधान किया गया है। इसमें से केंद्र और राज्य का अलग अलग है। केंद्र सरकार
लगभग 15,000 करोड़ के आसपास देगी, बाकी बचा हुआ राज्य सरकार देगी। 15 नवंबर को जनजातीय गौरव दिवस मनाते हैं, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 89 नंबर, G7 देश की विदेश मंत्रियों और यूरोपीय संघ के प्रतिनिधि की मीटिंग 7 से 8 नवंबर 2023 को कहां संपन्न हुई? आपके ऑप्शन है फर्स्ट नंबर हिरोशिमा जापान, दूसरा है रोम इटली, तीसरा है टोक्यो जापान और चौथा है वाशिंगटन अमेरिका। तो 89 का सही आंसर हो जाएगा तीसरा नंबर टोक्यो जापान। G7 क्या है? तो ग्रुप ऑफ 7 कंट्री, कनाडा, फ्रांस, जर्मनी, इटली, जापान, यूनाइटेड किंगडम और अमेरिका है। G7 देश की 50वीं बैठक जून 2024 में इटली में होगी। तो ये नेक्स्ट करंट अफेयर्स हुआ 2024 के लिए, ये भी आप याद रखेंगे। पिछला वाला हिरोशिमा जापान में हुआ था G7 का प्रतिनिधि का बैठक, विदेश मंत्रियों का बैठक तो हुआ टोक्यो जापान में, लेकिन प्रतिनिधि का बैठक हुआ था हिरोशिमा जापान में जो 49वां था। और 50वां बैठक कहाँ होगा जून 2024 में? तो इटली में होगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 90, 28वीं यूनाइटेड नेशन क्लाइमेट चेंज कॉन्फ्रेंस जिसको COP28 बोलते हैं का आयोजन 30 नवंबर से 12 दिसंबर 2023 तक कहां आयोजित किया जाएगा? आपके ऑप्शन है फर्स्ट नंबर काहिरा मिस्र, दूसरा है जिनेवा स्विट्जरलैंड, तीसरा है अबू धाबी यूनाइटेड अरब एमिरेट्स और चौथा है दुबई यूनाइटेड अरब एमिरेट्स। तो 90 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4 दुबई यूनाइटेड अरब एमिरेट्स। COP28 के अध्यक्ष हैं सुल्तान अल जुबैर, ठीक है, ये भी नाम याद रखेंगे। क्वेश्चन नंबर 91, T20 क्रिकेट में सबसे तेज 4000 रन बनाने वाले भारतीय बनने की उपलब्धि किस खिलाड़ी ने प्राप्त की है? आपके ऑप्शन है फर्स्ट नंबर यशस्वी जायसवाल, दूसरा है ऋतुराज गायकवाड़, तीसरा है शुभमन गिल और चौथा है रिंकू सिंह। तो 91 का सही आंसर हो जाएगा दूसरा नंबर ऋतुराज गायकवाड़। एशियाई खेल 2023 हांगझो चीन में जो हुआ था वहां इन्हीं के कप्तानी में भारत ने क्रिकेट में स्वर्ण पदक जीता था, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन 92, कॉमन येट अनकॉमन पुस्तक के लेखक कौन है? आपके ऑप्शन है फर्स्ट नंबर सुधा मूर्ति, दूसरा है डॉक्टर एस जयशंकर, तीसरा है सलमान रुश्दी और चौथा है रस्किन बॉन्ड। तो 92 का सही आंसर हो जाएगा पहला नंबर सुधा मूर्ति। देखिए सलमान रुश्दी को एक अवार्ड मिला है, देख लेते हैं। सलमान रुश्दी को पहले लाइफ टाइम डिसब्रिंग द पीस अवार्ड से अपर ईस्ट साइड बैकलेव हेवेल केंद्र द्वारा सम्मानित किया गया है, तो ये नाम याद रखेंगे। ये भी बहुत सारे पुस्तक लिखते रहते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 93, किस कैरिबियाई द्वीपीय देश ने लुप्तप्राय स्पर्म वेल की सुरक्षा के लिए समर्पित दुनिया का पहला समुद्री संरक्षित क्षेत्र स्थापित किया है? आपके ऑप्शन है फर्स्ट नंबर क्यूबा, दूसरा है डोमिनिका, तीसरा है पोर्ट ऑफ स्पेन और चौथा है जमैका। तो 93 का सही आंसर हो जाएगा दूसरा नंबर डोमिनिका। जिस प्रश्न में कुछ एक्स्ट्रा नोट नहीं बनेगा तो उसमें मैं नहीं लिखूंगा, ठीक है। प्रश्न संख्या 94, हाल ही में भारत के किस स्थान पर एक चमकदार लाल अरोरा देखे जाने की एक शानदार और दुर्लभ परिघटना दर्ज की गई है? आपके ऑप्शन है फर्स्ट नंबर लद्दाख में हानले और मारक की रात्रि आकाश वेधशाला में, दूसरा है जम्मू कश्मीर, तीसरा है बेंगलुरु स्थित इसरो के कंट्रोल रूम में और चौथा है अरुणाचल प्रदेश में। तो 94 का सही आंसर हो जाएगा पहला नंबर लद्दाख में हानले और मारक की रात्रि आकाश वेधशालाओं में, ठीक है। चलिए प्रश्न संख्या 95, 95वां प्रश्न है, पृथ्वी की बर्फ की चोटियां और ग्लेशियर की तेजी से हो रही गिरावट से चिंतित किस देश ने अगले दशक में ध्रुवीय अनुसंधान पर $1 बिलियन खर्च करने की योजना बनाई है? आपके ऑप्शन है फर्स्ट नंबर अमेरिका, दूसरा है चीन, तीसरा है इटली और चौथा है फ्रांस। तो 95 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4 फ्रांस। फ्रांस इज द राइट आंसर। प्रश्न संख्या 96, 96वां प्रश्न है, 9 नवंबर 2023 को वांगला महोत्सव का आयोजन किस राज्य में किया गया जो गारो समुदाय का एक लोकप्रिय त्योहार है? आपके ऑप्शन है फर्स्ट नंबर मणिपुर, दूसरा है मेघालय, तीसरा है सिक्किम और चौथा है अरुणाचल प्रदेश। तो 96 का सही आंसर हो जाएगा आपका दूसरा नंबर मेघालय। मेघालय इज द राइट आंसर। प्रश्न संख्या 97, 57वां प्रश्न है, 97 नंबर क्वेश्चन, हाल ही में विशेष सुरक्षा बल एसपीजी के नए प्रमुख कौन नियुक्त हुए हैं? आपके ऑप्शन है फर्स्ट नंबर आलोक शर्मा, दूसरा है अरुण कुमार, तीसरा है विवेक कुमार और चौथा है दिनेश खारा। तो 97 का सही आंसर हो जाएगा आपका पहला नंबर आलोक शर्मा। स्पेशल प्रोटेक्शन ग्रुप की स्थापना जिसको बोलते हैं विशेष सुरक्षा दल मुख्यतः प्रधानमंत्री की सुरक्षा व्यवस्था के लिए संसद के एक अधिनियम के तहत 1988 ईस्वी में की गई थी, तो ये भी आप याद रखेंगे आप सब। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 98, अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट के 146 वर्षों के इतिहास में पहली बार टाइम आउट से होने वाले पहले खिलाड़ी एंजेलो मैथ्यूज हैं, उनका संबंध किस देश से है? तो आपके ऑप्शन है फर्स्ट नंबर बांग्लादेश, दूसरा है नेपाल, तीसरा है श्रीलंका और चौथा है पाकिस्तान। तो 98 का सही आंसर हो जाएगा तीसरा नंबर श्रीलंका।
देखिए एक आईसीसी रूल बनाया था विश्व कप में, मैं इस रूल को जान लेते हैं। आईसीसी के नियम के तहत विश्व कप के किसी मैच में किसी बल्लेबाज के आउट अथवा रिटायर होने पर अगला बल्लेबाज यदि 2 मिनट के भीतर क्रीज पर अगली बॉल नहीं खेलने के लिए तैयार हुआ तो उसको रिटायर आउट मान लिया जाएगा, यानी टाइम आउट से आउट मान लिया जाएगा। वही हुआ था एंजेलियो मैथ्यूज के साथ, ठीक है, और ये हुआ था बांग्लादेश के खिलाफ। क्वेश्चन नंबर 99, सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी 2023-24 के विजेता कौन रही? आपके ऑप्शन है फर्स्ट नंबर पंजाब, दूसरा है महाराष्ट्र, तीसरा है गुजरात और चौथा है बंगाल। तो 99 का सही आंसर हो जाएगा पहला नंबर पंजाब। उप विजेता बड़ौदा रहा। पंजाब टीम का नेतृत्व मनदीप सिंह ने किया और पंजाब टीम के अभिषेक शर्मा लेफ्टी खेलते हैं, इन्हें प्लेयर ऑफ द सीरीज चुना गया है, ठीक है। चलिए आज के वीडियो का आखिरी क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 100, रेलवे के किस अधिकारी को 2 नवंबर 2023 को स्पोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया का डायरेक्टर नियुक्त किया गया है? एसएआई। ये सब मैं एनसीईआरटी इकोनॉमिक्स में पढ़ा चुका हूं ये सारे संगठन के बारे में। आपके ऑप्शन है फर्स्ट नंबर डॉक्टर संचित त्यागी, दूसरा हीरालाल सामरिया, तीसरा आलोक रंजन और चौथा है पी सुब्रमण्यम। तो 100 का सही आंसर हो जाएगा पहला नंबर डॉक्टर संचित त्यागी। तो ये था जनवरी माह के प्रतियोगिता दर्पण 2024 का 30 क्वेश्चन। ऐसे 4 वीडियो आएंगे। ये वीडियो तो 8 जनवरी को ही आ जाना चाहिए, लेकिन एक दिन डिले चल रहा है। दूसरा वीडियो जो आएगा 15 जनवरी को, तीसरा आएगा 23 जनवरी को और आखिरी जो इसका चौथा सेट आएगा वो लगभग 30 या 31 जनवरी को आएगा, ठीक है। तो 1 से 70 क्वेश्चन तक जो पिछले वीडियो में हम सब करंट अफेयर्स देखे, उसमें 1 से 7 जनवरी का करंट अफेयर्स देखे। 71 से लेकर के 100 तक वाले में हम सब प्रतियोगिता दर्पण के करंट अफेयर्स देखे। जनवरी के प्रतियोगिता दर्पण से ये सारे प्रश्न थे। और अगला जो अब करंट अफेयर्स का वीडियो आएगा, मतलब इसी वीक का, वो उसमें 30 डीपली करंट अफेयर्स डिस्कस करने वाले हैं, जिसमें 70 बीपीएससी वाले एस्पिरेंट देखेंगे, ठीक है। तो ऐसे हम सब करंट अफेयर्स करेंगे, तो एक भी करंट अफेयर्स छूटेगा नहीं। आप पूरा वीडियो देखिए, तीनों का पीडीएफ निकालिए और रटिए, ठीक है, उसको अच्छे ढंग से पढ़िए। आपको करंट अफेयर्स पढ़ने में मजा आ जाएगा और एक भी प्रश्न छूटेगा नहीं। चलिए जल्दी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो पसंद है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे। इसका पीडीएफ के लिए मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूं, डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम चैनल का लिंक है, जल्दी जल्दी जाकर वहां पे ज्वाइन करें और वहां से पीडीएफ प्राप्त कर सकते हैं। अब प्रतियोगिता दर्पण का सीरीज आगे आएगा, इसका और 3 वीडियो। 15 जनवरी को अब नेक्स्ट वीडियो आएगा, फिर 23 को और फिर 30 या 31 जनवरी को। तब हम सब जनवरी 2024 का पीडीएफ जो है वो समाप्त कर लेंगे, ठीक है। थैंक यू सो मच, बाय एंड टेक केयर।